नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। भाई लोग, हमने यहाँ पर अच्छे दिन देखने के लिए सारे हिंदू एकजुट होकर बंगाल में वोट किया था, लेकिन हमको इतना सुकून वाला अच्छे दिन देखने को मिला था, ये हमने कभी नहीं सोचा था। आप सोच लो, रात को 2 बजे अभिषेक बनर्जी, द मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल इन वेस्ट बंगाल, उनके घर पुलिस घेर लेता है। उसके बाद 3 घंटे से अभिषेक बनर्जी बहुत कुछ कोशिश लगा देता है, लेकिन फाइनली पुलिस नहीं मानता है और गवर्नमेंट ऑफिशियल को बुलाया जाता है और वहां पर गैस कटर लेके अभिषेक बनर्जी को घर का दरवाजा तोड़ा और उसके बाद उसके घर में रेड ऑपरेशन किया जाता है। और ये दिन देख के मुझे याद आ जाता है 2024 का 15 सितंबर, जिस दिन मैंने आरजीकर कांड लेके कुछ सवाल उठाया था। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सवाल उठाया रहा था। तो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी मिलके मेरे नाम में 5-5 एफआईआर राज्य के हर कोने से कर दिया था और वहां से ही एक लोअर कोर्ट से ऑर्डर लेके आके पूरे दिन 50 पुलिस नीचे खड़ा है। 22 पुलिस ऑफिसर, जिनमें 17 मुस्लिम ऑफिसर है, मेरे घर में घुसा। मेरे घर का दरवाजा साबुल गायती सब कुछ देके तुरा गया और उसके बाद पूरे दिन मेरे 8 साल के बच्चे के ऊपर मेंटल टॉर्चर चला, मेरे बीबी के ऊपर टॉर्चर चला और ये मेरा कसूर था कि मैंने सवाल उठाया आरजीकर कांड लेके। और आज नोटोरियस क्रिमिनल अभिषेक बनर्जी और उसके जो साथी है, उनको ढूंढते हुए पुलिस उनके घर पहुंच जाता है। तो आपके दिमाग में जरूर ये सवाल पैदा होगा कि भाई हुआ क्या था, क्यों गया था पुलिस उधर। पुलिस गया था अभिषेक बनर्जी का पीए सुमित रॉय को अरेस्ट करने के लिए। अब दूसरा सवाल आएगा, कौन है ये सुमित राय, क्यों क्या कर लिया कि देर रात को अभिषेक का घर घेरना पड़ा। और सुमित को ही अगर अरेस्ट करना था तो क्यों गया अभिषेक बनर्जी के घर। ये सब सवाल जब उठ रहा है, लेकिन वहां पर और भी अहम बात है, ये अभिषेक बनर्जी के साथ कुछ नहीं हुआ है। अगले जो 72 आवर्स है, अगले 72 घंटे अभिषेक बनर्जी का जिंदगी का सबसे अहम 72 घंटे होने जा रहा है। बहुत क्रिटिकल होगा उनका सिचुएशन और वो 72 घंटे अगर कैसे भी वो सरवाइव कर गया, जेल नहीं गया, तो उसके बाद भी उसका खतरा खत्म नहीं होता है। 5-5 और ऐसे खतरा अभिषेक बनर्जी की तरफ आ गया कि भाईपो तो पूरा नाकाबंदी हो गया, भाईपो तो पूरा घिर गया। और अगर यहाँ पर आप सोच रहे हो कि अभिषेक बनर्जी चलो देर रात को हुआ, अगले 72 घंटे है, 5 संकट है, लेकिन पिछले जो 72 घंटे थे वो भी उनके जिंदगी के खूब खास मोमेंट नहीं था। वहाँ पर भी बहुत कुछ सहना पड़ा और सब कुछ मिल के जब अभिषेक बनर्जी का इतना बड़ा संकट हो गया तो उसमें आ जाता है ब्रेकिंग न्यूज़। वो ब्रेकिंग न्यूज़ है, अब अभिषेक बनर्जी तो घिर ही गया, लेकिन उनके जो बुआ, जिनके दम में इतने दिन इतना उड़ते थे अभिषेक बनर्जी, वो बुआ ममता बनर्जी, उनका अभी अरेस्ट होने का मुहूर्त आ गया है। तो चलो भाई, एक एक करके शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। पहले ही क्या हुआ था कल रात को और उसके बाद कैसे गेट तोड़ा गया और उसके बाद क्या क्या हुआ। हम तो सोच रहे हैं यहाँ का मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के अगेंस्ट हम कुछ कर ही देंगे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जी जब सीएम का दायित्व ले लिया, उसके पर पूरा दिन भर कुछ ना कुछ तो चलते ही जा रहा है। कभी अंडे टोमेटो फेंका जा रहा है, कभी अरेस्ट हो रहा है, कभी किसी के घर के कैश रिकवर हो रहा है, बहुत सारे इंसिडेंट है। पूरे दिन हमको खाने सोने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अभी तो हम रात को सोने जाता है तो वहां पर भी ब्रेकिंग न्यूज आ जाता है। जैसे कल रात को हुआ, रात को 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर घेर लिया था पुलिस और वहां पर लोग पुलिस को जो बोलना था कि अभिषेक बनर्जी को घर को रेड करना है। क्यों करना है? क्योंकि अभिषेक बनर्जी का जो पीए है सुमित राय, उनको एक्चुअली तलाश है और ये सुमित राय का जो लास्ट टावर लोकेशन है वो अभिषेक बनर्जी का घर है। तो इसलिए पुलिस ये सोच रहा है कि अब सुमित राय अभी अभिषेक बनर्जी के घर में घुसा है, वहां पर छुपा है और वहां से उसको उठाना है। तो अभिषेक बनर्जी बहुत देर से नौटंकी करने का कोशिश किया, पूरे रात सोया नहीं और पुलिस ने भी छोड़ा नहीं। उसके बाद फाइनली जब अभिषेक बनर्जी उसको घर में एंट्री लेने के लिए पुलिस को मना कर रहे थे, तब पुलिस वहां पर ऑफिशियल को बुलाया और गैस कटर से अभिषेक बनर्जी का घर का जो ताला है वो तोड़ा गया, उसका दरवाजा काटा गया और फिर उसके घर में एंट्री लिया और उसके बाद वहां पर रेड ऑपरेशन हुआ। हालांकि ये जो सुमित राय के खोज में पुलिस वहां पर गए थे, उस सुमित राय को वहां पर मिला नहीं। अब सवाल ये उठेगा, सुमित राय को पुलिस क्यों ढूंढ रहा है? सुमित राय को पुलिस इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि कुछ दिन पहले
टीएमसी का एक एक्स एमएलए सुजय हाजरा मिदनापुर में अरेस्ट हो जाता है और वो भी करप्शन के चार्जेस में। वो केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए सालबोनी पुलिस स्टेशन से ये इंफॉर्मेशन आ जाता है, ये जो सुजय हाजरा था इसने ये सुमित राय को एक बड़ा सा कुछ करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया था। अभी ऑटोमेटिकली ये सुमित राय क्यों वो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है जहां पर करप्शन हुआ है उनका तो तहकीकात करना ही पड़ेगा, और इसलिए पुलिस आ जाता है ये सुमित राय को ढूंढ रहा था। लेकिन सच में क्या सुमित राय ऐसे कुछ करप्शन के साथ मिला हुआ है? क्यों ये बात पूछा जाता है? क्योंकि बार बार ये अभिषेक बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई पॉलिटिकल वेंडेटा का गेम है ही नहीं। क्योंकि जो बंगाल में रहता है उन सबको मालूम है अभिषेक बनर्जी का जितना भी काले कारनामा है उसका मैनेजर है ये सुमित राय। उनका जितना भी तोलाबाजी का कांड होता है, जहां जहां पर वहां पर ट्रांजैक्शन होता है, सारे में इन्वॉल्व है ये सुमित राय। तो ये सुमित राय को इतने दिन से पुलिस क्यों नहीं उठाया, क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, ये लेके ही बहुत सवाल था। तो उसके मतलब ये सुमित राय जो है ये कोई धुले हुए नहीं है। ये एक बार अरेस्ट हो जाता है तो यहां से ही कनेक्शन अभिषेक बनर्जी का भी लग जाएगा, इसलिए अभिषेक बनर्जी इतना कंसर्न है। अभिषेक बनर्जी बार बार बोलता है ना कि मेरे के ऊपर 5 पैसे का भी कोई करप्शन का चार्ज आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि अभिषेक बनर्जी सच में ही कोई डायरेक्ट ट्रांजैक्शन किया नहीं। जो भी ट्रांजैक्शन करता था ये सुमित राय ही करता था। तो इसके मतलब ये सुमित राय अगर पकड़ा जाता है तो उसके बाद अगली बारी अभिषेक बनर्जी का हो जाता है। तो इसलिए ये पूरा सर्च ऑपरेशन हुआ और ये सुमित राय बहुत ही अब क्रिटिकल कैरेक्टर बन गया। लेकिन सुमित राय कहाँ भागा, उसको मिला क्या? नहीं, अभी तक उसको नहीं मिला। सुमित राय को अभिषेक बनर्जी के घर में रेड होने के बाद नहीं मिलने के बाद उनका जो ससुराल है वहां पर अभी रेड चल रहा है और वहां पर भी उसको नहीं मिला है। तो इसके मतलब सुमित राय भाग रहा है तो कुछ ना कुछ तो किया है। ये जो कांड हुआ है वहां पर जो पुलिस को रिपोर्ट आया है वो सच में सच है। लेकिन अभी जो सवाल उठ रहा है ये सुमित राय वाला पार्ट छोड़ दीजिए, अगले जो 72 घंटे है वो बहुत ही क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि देखिए कल संडे है और संडे के दिन वो जो फेक सिग्नेचर कांड था जिसमें ऑलरेडी सीआईडी ने 5.5 घंटे ये अभिषेक बनर्जी को इंटरोगेट किया है, जहां पर अभिषेक बनर्जी वो सारे सवाल का आंसर नहीं दे पाया। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो रेजोल्यूशन बुक जिसके आधार पे अभिषेक बनर्जी ने वो लेटर भेजा था वो ओरिजिनल रेजोल्यूशन बुक तक नहीं दे पाया। तो ओरिजिनल रेजोल्यूशन बुक लेके अभिषेक बनर्जी को कल जाना पड़ेगा सीआईडी के पास। अब देखिए ये सीआईडी के पास जाएगा तो अरेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको कोलकाता हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया। लेकिन प्रोटेक्शन देने का उसका फर्स्ट कंडीशन था अभिषेक बनर्जी को ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें पूरा के पूरा कोऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन लास्ट जो इंटरोगेशन हुआ वहां पर ही न्यूज आ रहा है कि अभिषेक बनर्जी कोई कोऑपरेट नहीं किया, सारे सवालों का आंसर नहीं दिया और रेजोल्यूशन बुक भी नहीं दिया। और कल अगर वो रेजोल्यूशन बुक नहीं लेके जाता है तो वो भी नॉन कोऑपरेशन ही माना जाएगा और उसके बाद सीआईडी का टीम चले जाएंगे कोर्ट। और अभिषेक बनर्जी के लिए जो प्रोटेक्शन कोर्ट ने दिया वो क्या उसके बाद बचा रहेगा? सवाल वहां पर उठ रहा है। लेकिन कल के बाद ही अभिषेक बनर्जी का टेंशन खत्म नहीं होता है, क्योंकि मंडे के दिन ऑलरेडी आपको मालूम है ईडी ने जो नौकरी घोटाला था उसमें समन किया है और अभिषेक बनर्जी को उसको फेस करना पड़ेगा। क्या अभिषेक बनर्जी हिम्मत जुटा पाएंगे? क्या फिर से वो कोर्ट में भागेंगे और इसको नाकार देने के लिए मांग करेंगे और कोर्ट ये मान लेंगे? इसका चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये जो केस है मैंने आपको पहले ही बोला है इस केस में ऑलरेडी अभिषेक बनर्जी का जो कंपनी लिप्स एंड बाउंड्स है उनका जो सीओओ है सुजय कृष्ण भद्र वो अरेस्ट हो गया है। और ये लिप्स एंड बाउंड्स के अकाउंट में बहुत सारे घोटाले का पैसा आया है उसका प्रूफ आ गया है और उस पैसे से लिप्स एंड बाउंड्स बहुत सारे संपत्ति खरीदे वो ऑलरेडी ईडी ने अटैच कर दिया है जो अभिषेक बनर्जी रिकवर नहीं कर पाए और रिकवर के लिए मांग भी नहीं पूरा किया। तो इसके मतलब इस केस में हाई कोर्ट से बचना नामुमकिन है, अभिषेक बनर्जी को फेस करना ही पड़ेगा। और अगर वहां पर कुछ नहीं होता है तो उसके बाद जब ट्यूसडे आता है तो ऑलरेडी अभिषेक बनर्जी के घर सीआईडी की टीम गए थे। वो बोला था ना, हुंकार दिया था ना, थ्रेट किया था ना जब चुनाव प्रचार चल रहा था कि डीजे बजाएंगे 4 तारीख 12 बजे के बाद। तो वो केस साइबर क्राइम थाना विधाननगर में रजिस्टर हुआ था और वहां पर अभिषेक बनर्जी का प्रोटेक्शन है, लेकिन वो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में। और ये साइबर क्राइम ये केस अभी सीआईडी को हैंडओवर कर दिया तो सीआईडी उसको ट्यूसडे इंटरोगेट करना चाहता है। मतलब अगले 3 दिन में 3 भयंकर इंटरोगेशन अभिषेक बनर्जी को फेस करना पड़ेगा। और अगर यहां से वो बिल्कुल बच जाता है
उसके बाद सच में उसको बचने का चांसेस है नहीं। अभिषेक बनर्जी के साथ और भी 5 केसेस जो है, बहुत इंपॉर्टेंट केस, वहां पर अभिषेक बनर्जी अभी फंसने जा रहा है। कौन सा केस? पहले ही अभिषेक बनर्जी के पास अभी 24 इलीगल प्रॉपर्टीज है, ये सीएम शुभेंदु अधिकारी जी बोल दिया था, और उसके बाद ही कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उनको नोटिस भेजा था। अभिषेक बनर्जी पहले बहुत सारे हुंकार दे रहा था, लेकिन फाइनली उसने टाइम मांगा कि इसको मुझे जो रीजन देना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स देना है, उसके लिए टाइम दो। वो टाइम ओवर हो गया और उसको म्यूनिसिपैलिटी ने फिर से नोटिस किया, वो जवाब नहीं दे रहा है। तो इसके मतलब अभी बुलडोजर चलेगा अभिषेक बनर्जी का घर में, सारे इलीगल प्रॉपर्टी में, वहां पर तो उनका झटका आता है। वो झटका के बाद दूसरे झटका कहां पर आता है? मैंने पहले आपको बोला था, त्रिपुरा में ये गुंडागर्दी करने का कोशिश किया था, वहां पर पुलिस को भी थ्रेट करने का कोशिश किया था, वो लेके केस हो गया था 2021 में। और अभिषेक बनर्जी को एक के बाद एक समन दिया गया था कि भाई इस केस लेके आप त्रिपुरा के कोर्ट में आ जाओ, लेकिन अभिषेक बनर्जी वो सामन को कोई माना ही नहीं। तो अभी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि फिजिकली अभिषेक बनर्जी को वहां पर अपीयर करना पड़ेगा। और आपको मालूम है, कोर्ट के सामान अगर आप बार बार नकारते हो, तो उसके बाद अगर कोर्ट आपको बुलाते हो, तो वो कुछ प्यार भरा बातचीत नहीं होने वाला है, वहां पर भी अभिषेक बनर्जी का टेंशन बढ़ने वाला है। तीसरे संकट क्या होगा इसके बाद? तीसरे संकट जो कल के वीडियो में मैंने दिखाया आपको, अभिषेक बनर्जी यहां पर सेवाश्रय बोल के एक स्कीम चलाता था, लेकिन वो आखिर में हो गया था स्कैम। वहां पर बहुत सारे गलत चीज किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो गवर्नमेंट का मेडिसिन है, जो लाखों करोड़ों गरीब के ट्रीटमेंट के लिए दिया गया था, वो अभिषेक बनर्जी ने लूट लिया था, और उनको वो सारे यूज करके वोट जीतना था। लेकिन अभी अभिषेक बनर्जी का पार्टी हार गए, तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, इसलिए अभिषेक बनर्जी ने वो सारे मेडिसिन दबा दिया क्या माटी के नीचे, वो खोद के तो वहां से निकला। अब कैसे निकला, क्यों निकला, कौन रखा, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और उसमें कनेक्शन वो सेवाश्रय और अभिषेक बनर्जी का ही आ रहा है। तो मतलब वो उस केस में भी अभिषेक बनर्जी अभी फंसने जा रहा है। उसके बाद आपको मैंने कल बोला था कि अभिषेक बनर्जी टोमेटो और अंडे के डर से अभी मरे हुए हैं, तो इसलिए अपने जो कार है, उस कार को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने ह्यूमन सेल बना लिया। उसने 6-8 गुंडे को और लोगों को हायर किया है, पता नहीं कौन है ये लोग। जब अभिषेक बनर्जी का गाड़ी सड़कों से जा रहा है, वो ऐसे उसको झूल झूल के उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि बाहर से कोई अंडा टोमेटो नहीं फेंके। लेकिन देखिए, अगर मोटर व्हीकल एक्ट अगर आप देखते हो, तो ये वाला चीज़ इलीगल है, तो इसके ऊपर भी अभी इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया, इसमें भी फंसने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट जो भाजपा का कैंडिडेट 2024 में डायमंड हार्बर से लड़ा था, वो अभिजीत दास बॉबी ने आज बिष्णुपुर, मतलब अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर का ही एक असेंबली है, उस थाने में जाके आज एक 250 करोड़ का घोटाला, जिसमें डायरेक्ट अभिषेक बनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, वो लेके एक FIR कर दिया। तो इसके मतलब अभिषेक बनर्जी के लिए संकट ही संकट पैदा होते ही जा रहा है, और अभिषेक बनर्जी का जेल जाने से बचना नामुमकिन है। लेकिन ये सब सुन के अगर आप सोच रहे हो कि चलो अभिषेक बनर्जी थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड है, लेकिन नहीं, ऐसे बात नहीं है। पिछले 3 दिन से, पिछले 72 घंटे से अभिषेक बनर्जी के साथ क्या क्या हुआ, मैं आपको लेके चलता हूँ 11 जून को, जिस दिन अभिषेक बनर्जी दिल्ली में और छुप नहीं बैठ पाया, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आपको तो आना ही पड़ेगा, इंटरोगेशन फेस करना पड़ेगा। तो CID के पास उसको आना पड़ा 6 बजे। उसके बाद देर रात तक उनका इंटरोगेशन चला, 5.5 घंटे से उसको जेरा किया गया, और उसमें अभिषेक बनर्जी जो आंसर दे रहा था, वो उसमें खुश नहीं है CID ऑफिशियल। अभिषेक बनर्जी वहाँ पर टेम्पर भी पकड़ के नहीं रख पाया, वो गुस्सा दिखाया, तो उसके मतलब अच्छे से रगड़ने का काम वहाँ पर हुआ। तो देर रात को जब वो घर आया, तभी उनको मालूम था कि उसको संडे जाना पड़ेगा। उसके बाद 12 जून फ्राइडे, तब एक न्यूज़ आ जाता है कि ममता बनर्जी के ऊपर एक भारी सा केस हो गया है, और वहाँ पर नॉन बेलेबल सेक्शन लग गया है। वो मैं थोड़ा देर में आता हूँ, लेकिन ये सुनते ही अभिषेक बनर्जी का नींद उड़ गया। भागे भागे गए ममता बनर्जी के घर, और वहाँ पर सारे लॉयर को बुला लिया, वहाँ पर मीटिंग ही कर रहे थे, तब CID का टीम आ जाता है अभिषेक के घर फिर से। ये टीम बोलता है कि वो जो DJ वाला आपका मंतव्य था, जिसमें हमने थ्रेट किया था, थ्रेट कल्चर करने का कोशिश किया था, उसका इन्वेस्टिगेशन अभी साइबर क्राइम थाने से आ गया CID के पास। चलो आपके लिए प्यार भरा नोटिस है, आप आ जाओ, आपका इंटरोगेशन होगा। तो फ्राइडे का दिन भी अभिषेक का टेंशन का गया, और हम बोल रहे हैं सैटरडे के बाद आज का दिन, लेकिन बात तो सैटरडे का है। फ्राइडे का मिडनाइट में ही वो आ जाता है पुलिस का टीम,
और जिस पुलिस को इतने दिन नौकर चाकर के तरफ ये अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी उनके साथ ताल्लुकात रखते थे, वही आ जाता है अभिषेक के घर और गैस कटर देख के उसका घर ऐसे टूटता है। तो इसका मतलब अभिषेक बनर्जी का तो खेल खत्म ऐसे एकदम क्लियर हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है ममता बनर्जी के साथ? ममता बनर्जी के साथ जो हो रहा है वो और भी बड़ी बात है। आपको मालूम है, मैंने एक वीडियो आपको दिखाया था जहां पर क्लियरली दिखाया था कि ममता बनर्जी धरने के नाम में एंटी इंडियन, एंटी नेशनल स्टेटमेंट दे रहा है और जो स्टेटमेंट दे रही है उसमें भारत और बांग्लादेश का जो संपर्क है वो बिगड़ सकते हैं। वो लेके अभी बहुत सारे थाने में उनके नाम में केस हो गया। लेकिन जहां पर वो बयान ममता बनर्जी ने दी थी वो था हेयर स्ट्रीट थाना। तो वो हेयर स्ट्रीट थाना में एक एफआईआर हो जाता है और वहां पर पुलिस इसको बहुत सीरियसली लिया। उनके अगेंस्ट 3 एलिगेशन लग गया, 3 धारा लग गया और उसमें से एक धारा है नॉन बेलेबल। इसके मतलब अभिषेक बनर्जी तो जेल जा ही रहा है, ममता बनर्जी भी कभी भी किसी भी वक्त अरेस्ट हो सकता है। और ये अगर सच में हो जाता है, ममता अभिषेक बुआ भतीजा दोनों ही जेल के अंदर है, तो उसके बाद जो लोग अभी भी बोल रहे हैं कि ममता दीदी यहाँ पर मैजिक दिखा सकते हैं, उनका नेता गया, जनता गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन ममता दीदी तो है, उन लोगों का क्या होगा? मतलब जो साम्राज्य ममता अभिषेक पिछले 15 साल से करप्शन के सहारे बनाए, अभी वो साम्राज्य चूर चूर होने वाला है और उसका शुरुआत ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का अरेस्ट से ही होगा। और इसलिए अगले 72 घंटे बहुत ही क्रिटिकल है वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स पे। बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज आने वाला है। लेकिन एक चीज तो तैयार है, अगर आप पाप करते हो ना तो आपका बाप भी आपको नहीं छोड़ेगा। और ये हालत ये बुआ भतीजा का हो गया। क्या बोलेंगे पूरा सब कुछ लेके? अगर कुछ बोलना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।